हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है सत्या क्लासेस पे। आशा है कि आप सब एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आज हम सब मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ के बारे में। हम सबके एग्जाम में 3 ग्राफ की चर्चा की जाती है, 3 ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। ग्राफ क्या है उसे देखते हैं। ग्राफ 3 प्रकार की पढ़ने को है। पहला प्रतिच्छेदी ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ग्राफ। दूसरा के बारे में बात करें तो समांतर ग्राफ। तीसरा की बात करें तो समपाती ग्राफ। तीनों के एक एक फिगर से समझ लेते हैं ना, शॉर्ट में, तुरंत। जैसे मान लें ये ऐसे गए एक लाइन और दूसरे लाइन ऐसे पार हो गए। इसकी कुछ इक्वेशन है, इसकी कुछ इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन वाली है। और ये जो है जिसे हम प्रतिच्छेदी ग्राफ कहते हैं। प्रतिच्छेदी ग्राफ का मतलब हुआ कि एक जगह पर ऐसे जगह पे ये कटा है जहां से कुछ दूरी x भी है और कुछ दूरी y भी है ना। ये x है और ये y है। इसका मतलब हुआ कि प्रतिच्छेदी ग्राफ का एक हल होगा, सिर्फ एक हल। तो जब पूछता है कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो कितने हल है, तो अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होते हैं, एक हल होते हैं। यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होते हैं। दूसरा देखते हैं कि मान लेते हैं ये ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। समांतर ग्राफ का मतलब कि दोनों लाइनें यू समांतर ऐसे पार हो गए, यानी कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं किया। प्रतिच्छेद जब तक नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब तक हल संभव नहीं है। इसका मतलब है कि जब समांतर ग्राफ हो तो हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा ग्राफ है संपाती। संपाती का मतलब है दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे पार कर जाए, जैसे ये रहे, है ना, और ये इसी लाइन पे दूसरा ग्राफ सेम टू सेम पार कर जाए, तो इसे बोलते हैं कि ये हर जगह एक दूसरे को काटते गए, हर पॉइंट पे। इसलिए हर जगह काट रहे हैं, यानी इतना प्रतिच्छेद पॉइंट है, इस पे इतना हर जगह कट रहा है, इसे संपाती बोलते हैं। और इसमें अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो याद रखें, जब ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो एक जगह एक बिंदु पर काटेंगे तो एक हल होंगे, जब कहीं नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा। और जब प्रत्येक बिंदु पे काटते जाए, प्रत्येक बिंदु पे, संपाती मतलब हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर जाए, दोनों एक लाइन पे ही आ रहे हैं, तो प्रतिच्छेद में हर एक जगह हर एक पॉइंट पर एक्स वाई के एक आंसर मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं अनेक हल होता है। इसे थोड़ा सा और समझना है कि किससे क्या बोलते हैं। तो जिसका हल संभव हो, ध्यान समझिएगा, जिसका हल निकल जाए, जिसका हल संभव है, यानी हल का मतलब एक्स और वाई निकल जाए, वो संगत होता है, क्योंकि वो हमारे पक्ष में कि हम निकालना चाह रहे हैं हल, और हल निकल गया तो वो संगत हो गया। क्या हो गया? संगत। इसका मतलब मेरे साथ में है तो इसमें लिखेंगे संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। कभी कभी पूछता है, इक्वेशन देता है, पूछता है कि ग्राफ प्रतिच्छेद तो बताए संगत है या असंगत, तो इसका हल है ये मेरे संगत में है, इसलिए मेरे तरफ में कि हाँ हम हल निकालना चाह रहे हैं और इसका हल निकला ये मेरे संगत में है, तो ये संगत होगा। हम निकालना चाह रहे हैं हल, बट इसमें कोई हल ही नहीं है, ये संगत नहीं है, क्या है? असंगत। क्या होगा? असंगत। ये है अनेक हल। हम भी हल निकालना चाह रहे हैं, इसमें अनेक हल निकल रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है? हमारे संगत में है। जो हमारे संगत में है उसे हम संगत कहते हैं। तो जहां हल संभव होगा वहां संगत होगा, जहां हल संभव नहीं होगा वहां संगत होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे पक्ष में यानी जो संगत है वह विरोधी कराएगा। क्या? विरोधी। अविरोधी यानी विरोध नहीं कर रहा। या दूसरा भाषा, दूसरा पॉइंट ये बनता है, तीसरा पॉइंट, कि यह अविरोधी है। कुछ अविरोधी। क्या है? अविरोधी। ये क्या होगा? विरोधी। तीसरा पॉइंट इसका है कि अविरोधी, विरोधी, है ना। इसका क्या होगा? अविरोधी। अविरोधी क्यों? अविरोधी। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट अविरोधी क्यों? क्योंकि ये विरोधी क्यों? क्योंकि ये विरोध कर रहा है। हम हल निकालना चल रहे हैं, हल निकालना चाह रहे हैं, बट हल जिससे मान लें हमें चाहिए एक्स वाई, हम निकालना चाह रहे हैं और ये निकल नहीं रहा है, ये कोई हल ही नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हमारा विरोध कर रहा है, तो इसे हम समझेंगे विरोधी है। जिसमें हल निकालना चाहे और एक ही हल निकला, भले एक ही हल निकला
बट हल यहाँ निकल गया तो बोलेंगे ये विरोधी नहीं किया, मेरा विरोध नहीं कर रहा, ये मेरे पक्ष में अविरोधी है ना, आ लगने से विरोध नहीं कर रहा। तो जहां हल संभव होगा वहां विरोधी होंगे, जहां हल नहीं होगा वहां विरोधी होगा। वही बात है, जो हमारे पक्ष में उसे संगत करते हैं, जो पक्ष में नहीं उसे असंगत करते हैं। थैंक यू। वैसे क्वेश्चन देखने के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।